किसकी सरकार? बीजेपी या कांग्रेस? सरकार है, झूठ बोलने की सरकार है। 2018 में इन्होंने बोला था किसानों को कर्जा माफ करेंगे 2 लाख, इनने एक सिंगल व्यक्ति को माफ नहीं किया था। कुछ भी नहीं हुआ, जीरो। हाईवे पे जाके देखो अभी। अच्छा। आपको बिल्डिंग की बिल्डिंगें नजर आएंगी। अच्छा। पुलिस वालों को भैया कह रहे हैं इतना अच्छा काम हुआ, जो है दतिया को नोएडा बना दिया। लग रहा है आपको नोएडा की नहीं? उन्होंने नोएडा देखा ही नहीं, उन्होंने नोएडा देखा ही नहीं। मैडम, माहौल से ऐसा लग रहा है कि इनकी जमानत जब्त होने वाली है। हाँ। और मंत्री जी की जमानत जब्त? हाँ, कल के माहौल से बेरोजगारी बिल्कुल नहीं है। मंत्री जी ने इतने बाईपास बनवा दिए, ओवर ब्रिज बनवा दिया, वहाँ विकास बाईपास से रोजगार नहीं मिलता है। वहाँ देखो ना, कितनी दुकानें खुल गई। विकास देखिए, आज लग रहा है कि माई की नगरी में कोई मतलब एक सिटी है दतिया के। एक पहले नहीं लगता था, नहीं लगता था ना, गांव जैसा लगता था पहले दतिया में। आज का लेवल देखो दतिया का, तो देख के ही समझ में आ जाता है। जमानत जब्त हो जाएगी। यस, जमा इतना आपको क्या लग रहा है? गायन बाकी 10,000 वोट से जीतेंगे। जीतेंगे? हाँ बिल्कुल। अरे प्रदेश में पूर्ण बहुमत से भाजपा की सरकार आने वाली, पूर्ण बहुमत से। अच्छा, हाँ बिल्कुल। यहाँ पे क्या आसार है? अरे दादा तो बम्पर है। मेरे बड़े भाई वो लोग बोल रहे हैं कि विकास नहीं हुआ था। मैं इनको बताना चाहता हूँ, जिस स्कूल में इनके पिताजी पढ़े हैं, इनके पूर्वज पढ़े हैं, वो कौन से हमारे विधायक आदरणीय राजेंद्र भारती के पिताजी ने वो स्कूल बनवाया। मैडम एक मिनट, मैं बताना चाहता हूँ, उनको जिस अस्पताल में लोगों ने जन्म लिया वो भी राजेंद्र भारती के पिताजी ने था। योजना में हम जो है 1,18,000 जब 18 साल की बिटिया हो जाती है उसको देते हैं। अभी लाडली बहना हमने लागू की, 1200 रुपये हम देते हैं। अगले महीने दीपावली के बाद 1500 देंगे। मतलब तमाम योजनाएं हैं, सबका लाभ बढ़िया तरीके से मिल रहा है, आम जन को लाभ मिल रहा है। तो इस बार दतिया में वापस से जो है गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा वापस से विधायक बनेंगे? नहीं, दतिया की बात नहीं, समूचे मध्य प्रदेश में भारी मत से सरकार बनेगी। सरकार बढ़िया बनेगी। भैया क्या नाम है? गिरिराज सिंह एडवोकेट। क्या लग रहा है आपको वकील साहब, इस बार क्या है मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बनती दिख रही है? कांग्रेस की सरकार बनेगी। कांग्रेस की बनेगी पक्के में? 100%। ये लोग कह रहे हैं भैया एक तरफा जो है बीजेपी की सरकार बनेगी। नहीं, ये डर से है। डर से है? आप दतिया से ही हैं मेनली? जी, दतिया से। अच्छा ये बताइए, आपको क्यों लगता है कि अब बदलाव होगा? क्योंकि ये लोग कह रहे हैं 18 साल से बीजेपी की सरकार है, बहुत मस्त काम हुआ है। आपको लगता है हुआ है? नहीं, काम तो हुए हैं, हाँ। लेकिन काम में कोई गुणवत्ता नहीं है। कोई गुणवत्ता नहीं है। आज रोड गिरते हैं, अच्छा। कल उखड़ जाते हैं। अच्छा, Yes। ऐसी स्थिति है यहाँ। दतिया में भी ऐसी स्थिति है? दतिया में ही सबसे ज्यादा है। अच्छा, यहाँ पर लोग कह रहे हैं वीआईपी क्षेत्र है, गृह मंत्री का क्षेत्र है, बहुत चरम पे विकास है। क्षेत्र तो माई का है, हमारी का। हाँ। क्षेत्र किसी का नहीं है, हाँ। माई की नगरी है। हाँ। लेकिन यहाँ जो काम होते हैं हाँ। वो टोटल भ्रष्टाचार से होते हैं। अच्छा, और जो भी व्यक्ति उसके आवाज उठाता है हाँ। उसके ऊपर मुकदमे दर्ज होते हैं। ऐसा होता है? मैं भी एडवोकेट हूँ। हाँ। मेरे ऊपर डकैती का, चोरी का मुकदमा दर्ज है। अच्छा, यस, सिर्फ आवाज उठाने की वजह से? सिर्फ आवाज उठाने पर लोग कह रहे हैं भैया गृह मंत्री रहे हैं तो कहीं ना कहीं विकास इस क्षेत्र का बहुत ज्यादा हुआ है। मैं क्या कह रहा हूँ, जो विकास हुआ है वो कुछ केंद्र सरकार की योजनाएं थी, हाँ। वो उस समय का विकास है। हाँ। इनका विकास केवल इमारतें खड़ी होना विकास नहीं होता है। अच्छा। विकास का तात्पर्य होता है लोगों को रोजगार मिले। हाँ। और रोजगार किसी व्यक्ति को कहीं नहीं मिला है। अच्छा, रोजगार किसी को नहीं मिला? रोजगार यहाँ पर कताबी है ही नहीं। अच्छा। और रोजगार के नाम पर लोगों को ठगा जाता है। हाँ। और यहाँ इतने लोग हैं कि हाँ। कैमरे के सामने अधिकतर लोग हाँ। बोलने से भयभीत रहते हैं। अच्छा। बोलते नहीं है। यहाँ के लोग डरते यहाँ हैं? के लोग डरते हैं। तो पूरे दतिया शहर में भय का माहौल है, इतना भय का माहौल है कि आपके कैमरे के सामने अभी यही कहेंगे कि हाँ दादा जीतेंगे। हाँ। लेकिन मुंह फेर के कहेंगे यार वो कहना पड़ती, क्योंकि इतना भय है कि अगर दिख गए तो पता नहीं वो किसका मुकदमा किसके ऊपर कब लग जाए, वो रात के कब उठ जाए। हाँ। ये इतना भय का तो आप माहौल है। बोल रहे हैं आपको डर नहीं है? नहीं, मुझे इसलिए डर नहीं कि मैं एडवोकेट हूँ, मेरे ऊपर पहले से मुकदमा लगे हैं। हाँ। हमारे और साथियों पे लगे हैं, कई लोग जेल गए हैं और झूठे गए। अच्छा। ये भी पहले हैं। ये भी बता दें कि हमारे जो भारती जी हैं, हाँ। या शुक्ला जी हैं, या हमारे आदिल है, या और भी ऐसे साथी हैं, इनका इतना भी कसूर नहीं है। कसूर इतना है कि वो कांग्रेस का साथ देते हैं और भ्रष्टाचार की आवाज उठाते इस बार हैं। इस आवाज उठाने से ही उन लोगों के ऊपर मुकदमा होते हैं। आज शहर में ये स्थिति है कि 4 लोग खड़े होते हैं तो ये पीछे इधर उधर को देख के बात करते हैं, कोई सुन ना रहा हो और मंत्री जी के पास खबर ना पहुंच जाए, उन्हें हमारे ऊपर मुकदमा दर्ज हो तो इस जाएगा। बार क्या लग रहा है आपको, दतिया से क्या बदलाव आएगा? 1001% बदलाव आएगा। अच्छा। यस, तो राजेंद्र भारती चेहरा है वो ठीक है? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। जीत सकते हैं? बिल्कुल 100% जीतेंगे। 100% जीतेंगे। अच्छा, मतलब लोग बोलेंगे नहीं, वोट दे देंगे? बिल्कुल देंगे वोट। ऐसा? यस। आपको क्या लग रहा है भैया, कौन जीत सकता है? ठीक कह रहा है, बिल्कुल। मतलब ये कह रहे हैं कांग्रेस जीत सकते हैं, निकल जाएगी? हाँ, निकल जाएगी। और सरकार?
सरकार हो नहीं कांग्रेस। कांग्रेस की बन जाएगी। भैया आपको क्या लग रहा है? दादा ही जीतेंगे, दादा जीतेंगे? बीजेपी की सरकार बनेगी। अच्छा, आपको बता दें कि जो दतिया की जनता है वो प्यार से नरोत्तम मिश्रा को दादा बोलती है, तो भैया दादा निकल जाएंगे? निकल जाएंगे, ये लोग बिल्कुल कह रहे हैं निकल भैया कहीं ना कहीं लोगों को डर लगता है यहाँ पे, ऐसा कुछ है? डर व्याप्त है क्या लोगों नहीं में? नहीं, बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, क्या लगता है आपको? पिछले अभी पूरी पंचवर्षीय निकल गई, कैसा काम हुआ है आपके यहाँ? बहुत काम हुआ है, इतना काम हुआ है कि महानगर के लेवल पे पहुंचाया दतिया को दादा ने। महानगर के लेवल पर पहुंचा बिल्कुल है? पहुंचा है। अच्छा, हाँ। क्या क्या काम है? कुछ मुख्य काम आप जो गिनाना चाहें? मेडिकल कॉलेज, लॉ कॉलेज, अभी वेटनरी आ गया, और भी बहुत से काम है। हाँ। दतिया में विकास देखिए, आज लग रहा है कि माई की नगरी में कोई मतलब एक सिटी है दतिया हाँ। के। एक पहले पहले नहीं लगता था? नहीं लगता था ना, हाँ। गांव जैसा लगता था पहले हाँ। दतिया में। आज का लेवल देखो दतिया का, तो देख के ही समझ में आ जाता है। बोलने की जरूरत ही नहीं है दादा के काम के लिए। हाँ। दादा ने जो काम किया है वो देख के समझ में आएगा। अच्छा, लोग कह रहे हैं भैया राजेंद्र भारती इस बार जो है कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, बढ़िया फाइट देंगे, लग रहा है आपको? अब कह नहीं सकते, लेकिन दादा तो जीतेंगे, ये बात तो कंफर्म है। दादा जीतेंगे, वो तो कुछ भी हो जाए। हाँ, जीत ही रहे हैं, उसमें क्या है, बोला कि लोग ही बोल रहे हैं। हाँ। दतिया की जनता बोल हाँ रही है। भैया। यहाँ क्या सांस्कृतिक प्रोग्राम होता था शहर बग्गी खाने में, हाँ। उस बग्गी खाने को मिटा के वो अपना खुद का मॉल बना रहे हैं। वहाँ अच्छा। के हाँ, वहाँ के सारे बेरोजगारों को, दुकानदारों को हटा दिया उन्होंने। हाँ। पूरा यहाँ स्टेडियम है पास में, हाँ। तो स्टेडियम में खेल का मैदान है। हाँ। तो लोग बच्चे हमारे जो प्रैक्टिस करती हैं, हाँ। तो उस स्टेडियम की आप चाहें तो देख सकती हैं। इतनी हालत कर दी है कि लोग पैदल भी नहीं घूम पा रहे हैं वहाँ हाँ, हाँ, पर। हर प्रोग्राम इनके, हर प्रोग्राम वहीं पर होती है। अच्छा। सांस्कृतिक प्रोग्राम जो जहाँ होते थे उन्होंने उसको मिटाकर उसमें अपना मॉल स्थापित कर रहे हैं। मॉल बन रहा है वहाँ। मॉल बन रहा अच्छा। है। और यहाँ भी इस चौराहे, यहाँ भी एक क्या कह रहे हैं? जब प्रोग्राम बड़े हो जाएंगे तो जगह भी तो बड़ी चाहिए। अच्छा, पर छोटी वो कह रहे हैं जगह में मॉल बन रहा है प्रोग्राम वहाँ होंगे। तो। हाँ। डेवलपमेंट भी तो जरूरी है। डेवलपमेंट भी जरूरी है। बिल्कुल जरूरी है। हाँ, मॉल आ रहा है, अच्छा भी स्टेडियम कहीं और शिफ्ट किया जा रहा है। बनेगा कहीं और बन रहा है? हाँ, बन रहा है। अच्छा, शुरू हुआ है, कुछ काम शुरू हुआ कहीं हाँ, और? तो जमीन हो गई है उसकी, शिलान्यास हो चुका है। अच्छा, स्टेडियम का? हाँ, स्टेडियम का। अच्छा भैया आपको क्या लग रहा है, कौन आ रहा है इस बार यहाँ? बीजेपी। बीजेपी आ रही है पक्के में? क्या कह रहे हैं भैया? कांग्रेस। आपको कांग्रेस लग रहा है? इसलिए क्योंकि वो किसान के लिए सब कुछ कर रही है ना। हाँ। फिर आपके दोस्त तो कह रहे हैं बीजेपी आ रही है। नहीं, गाय के 2 लाख रुपया माफ कर रही है, किसान के लिए क्या कर रही है बीजेपी? हम जो हमें सरकार फायदा देगी उसको जिताएंगे हम। बताइए भैया, ये कह रहे हैं किसान के लिए तो कुछ कर ही नहीं रही है। 18 महीने में क्या किया था कांग्रेस ने? बीजेपी तो बहुत कुछ कर रही है। हुए कर्जा माफ हुए। कर्जा माफ बीजेपी तो हुआ है। बहुत कुछ कर रही है ना। बीजेपी बहुत कुछ कर रही है। बिल्कुल कर रही है, हर जगह कर रही है। यहाँ के गाँव में आके देखिए कितना विकास। बताइए भैया, कह रहे हैं हमारे इनके टाइम पे भी किसान सम्मान मिल रही है। देखिए, किसान सम्मान निधि मिल रही है ना? किसानों को आगे आ जाओ। किसान सम्मान निधि मिल रही है। हाँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं मिल रही है। हाँ। ये आप कहते हैं कि हम रोटी बांटते, तो आप भी रोटी बांट रहे हैं। आप भी रोटी बांट रहे हैं। कांग्रेस का एजेंडा था कि हम 500 रुपए का सिलेंडर देंगे। आप कहते थे कि हम लाडली बहना, वो हमने जैसे कांग्रेस ने कहा था कि हम 500 का सिलेंडर देंगे, आपने उसे चुराया। हमने कहा 1500 देंगे। इससे पहले आप क्यों नहीं दी? अच्छा, योजना मतलब चुराई? योजना हमारी ही चुराई ना आपने। हम ही ने तो कहा था कि हम 1500 रुपए महिलाओं को देंगे, हाँ। पर आपने नहीं चुराया 1000 रुपए देने का। बताइए भैया, कह रहे हैं उसके बाद लाडली बहना देना चालू नहीं, करिए। इसको चुराना थोड़ी ना बोल चुराना सकते। नहीं कहते। और भी काम होते हैं पहले, मतलब और भी काम किए, उसके बाद वो भी काम किया हाँ। है। ऐसा नहीं है कि मतलब पहले रिदम में इनने पहले वो, हाँ। कांग्रेस सरकार ने जो बोला पहले वही जरूरी नहीं है ना कि वो करें, पहले और भी काम करने होंगे। और भी काम करने होंगे। सीधा भैया आपको क्या लगता है इस बार बीजेपी आ रही है कांग्रेस? सुनो तो, बीजेपी आ रही है पूर्ण बहुमत से। पूर्ण बहुमत से। और दादा निकलेंगे यहाँ से कि नहीं? अरे दादा निकलेंगे, क्यों नहीं निकलेंगे? पक्के में निकलेंगे। और भैया, और आप लोगों को क्या लग रहा है भैया, इस बार क्या है असर? अरे प्रदेश में पूर्ण बहुमत से भाजपा की सरकार आने वाली, पूर्ण बहुमत से। अच्छा, हाँ बिल्कुल। यहाँ पे क्या आसार है? अरे दादा तो बम्पर है। इतना विकास किया है दादा ने कि आपकी एक कापी भर जाएगी पूरी, बता नहीं सकते हम। अच्छा, हाँ। चाचा कह रहे कुछ नहीं हुआ। अरे कुछ नहीं लोगों हुआ। को दिखाई नहीं दे रहा है, जमीनी स्तर पे काम हुआ है, जमीनी स्तर पे काम हुआ। आदमी निकले तो बाहर पहले हाँ। देखे तो आदमी क्या को विकास। लोगों को नहीं समझ में आ रहा। हाँ, बताओ। दतिया में देखो, मंत्री जी शिक्षा के क्षेत्र में हब बना दिया है। दतिया मेडिकल कॉलेज है, पॉलिटेक्निक कॉलेज है, ITI कॉलेज है, लॉ कॉलेज है, केंद्रीय विद्यालय कॉलेज है, हवाई पट्टी भी है, वेटनरी फिजिक्स कॉलेज है, पूरा सब कुछ। एक मिनट, मेडिकल कॉलेज बना है, फिर भी यहाँ से रेफर होते हैं लोग वहाँ। फिर भी रेफर होते हैं। मेडिकल कॉलेज बन गया, फिर क्यों रेफर होते हैं? डॉक्टर नहीं है, केवल अच्छा। बिल्डिंग खड़ी होने से विकास नहीं होता है। हाँ। बिल्डिंग खड़ी होने से विकास नहीं होता है। हाँ। हवाई अड्डा बनाया है। हाँ। हवाई अड्डे से हमारे दतिया के नागरिक क्या कह रहे हैं? पहले एक डॉक्टर हुआ करता था, माननीय मंत्री जी आए हैं, जब से सैकड़ों डॉक्टर के हो गए। डॉक्टर आते हैं? फिर ये तो कह रहे डॉक्टर नहीं आते। सैकड़ों की संख्या में डॉक्टर है। फिर ये तो कह रहे डॉक्टर नहीं आते। गलत बोल रहे हैं वो बिल्कुल। अच्छा। हाँ, तो दादा का काम कैसा रहा ये बताओ? 5 साल। 5 साल
15 साल बोलो आप। 15 साल, हाँ, कैसा रकम? यहाँ पानी की पीने की इतनी समस्या थी कि लोग पलायन करने लगे थे, पलायन करने लगे थे लोग। और एक हेडपंप पे पानी के डिब्बों की लाइनें लगा करती थी। जब से मंत्री जी आए हैं पानी की समस्या बिल्कुल जड़ से खत्म हो गई है। जड़ से खत्म हो गई? जड़ से हो गए भैया कि नहीं? बिल्कुल। अच्छा, मतलब दतिया की जनता कहीं ना कहीं खुश है। बिल्कुल 100%। ये बताओ, हाँ, क्या यहाँ कह पर रहे हैं? यहाँ पर एक मिनट एक मिनट, हाथ यहाँ नीचे पर कीजिए, हाथ कैमरा है। यहाँ पर सीता सागर तालाब है एक। हाँ। सीता सागर तालाब है, उसमें कम से कम मंत्री जी ने हाँ। 1000 रुपए का घपला किया है यहाँ की नगर पालिका और दतिया ने। 1000 करोड़ का। एक मिनट सुनो, 1000 करोड़ का। और आज भी तालाब की स्थिति जस की तस है। वो मतलब दतिया में एक कहावत है कि दतिया का मंत्री जी का ATM सीता सागर है। जब भी जरूरत होती है 100-200 करोड़ की योजना बनाते हैं और उसके नाम से जो है खा जाते हैं। क्या कह रहे हैं? तो पैसा निकाल ले आ रहा है उस ATM का पिन मंत्री जी के पास है। उस ATM का पिन मंत्री जी के पास है, मेरे पास नहीं है। कह रहे हो उस ATM का पिन तो मंत्री जी के पास मैडम है। क्या है, हाँ। वास्तव में यहाँ स्थिति बहुत खराब थी 2008 के पहले। आज जमीन और तो इन्होंने अगर बगास किया है तो मात्र 2400 ही वोट से जीते थे पिछली बार। और आज के माहौल में ये लग रहा था कल के माहौल से कि इनकी जमानत जब्त होने वाली है। अच्छा। कल के माहौल से ऐसा लग रहा है कि इनकी जमानत जब्त होने वाली है। हाँ। और मंत्री जी की जमानत जब्त? हाँ, कल के माहौल से क्या कह रहे हैं? माननीय मंत्री जी 3 बार उठा के पटक चुके हैं। अब चौथी बार देखो चौथी बार तो 50,000 वोट से पटकना है। पिछली बार क्यों कम वोट से हो गया? हम बोल तो रहे हैं देगी सो हो गई। मैडम हम बोल तो रहे हैं आपसे 3 बार से पटक के मार रहे हैं। चौथी बार जबरदस्ती लगे फिर पटक के मार। जो माननीय हमारे पठान साहब है, भाई हैं बड़े, इन कांग्रेस में तो सुनिए एक मिनट। हाँ। इनको मंत्री जी ने ही इनको नंगे करके थाने में टंगवाया था। और ये उसी डर से मंत्री जी क्या पहुंच गए हैं। अच्छा, ये उसी डर से पहुंच गए। भैया शांत रहे ना सब लोग। मैडम क्या है, मैं कांग्रेस का पूर्व कार्यकारी जिलाध्यक्ष हूँ। ठीक है। यहाँ का जो वर्तमान जिलाध्यक्ष था कांग्रेस का, उस कांग्रेस के जिलाध्यक्ष ने हमारी रिपोर्ट डाली। अच्छा। उसने 11-13 का मुकदमा कायम कराया हमारे ऊपर। ठीक। 11-13 का मुकदमा कायम होने के बाद पुलिस ने हमको पकड़ा और हम जेल चले गए। अच्छा। जेल चले गए। जेल में माननीय गृह मंत्री जी ने अपने विशेष आदमी को भेजकर और हमसे बात करवाई कि यार इन लोगों को क्यों अंदर गए, ये लोग इनसे बात करके आओ आप। क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है? ये लोग तो कह रहे हैं मैं बता तो रहा हूँ आप कोतवाली से पता कर लो। अच्छा। क्या रिपोर्ट किसने डाली थी, हाँ। क्लियर हो जाए। मतलब मंत्री जी का कोई हाथ नहीं था मंत्री जी ने तो और जान बचाई, हम जान की। मैडम इनके साथ मेरे और 4 भी साथी गए थे। वो 4 साथी गए थे। फोटो एक मिनट, मेरे और 4 साथी गए थे। सारे लोगों को कपड़े उतार के मात्र चड्डी में लटकाया था। और एक मिनट, एक सुन लीजिए, एक मिनट। क्या कह रहे हैं? पूर्व कांग्रेस के जिलाध्यक्ष अशोक दाई बगदा का षड्यंत्र था, उनका पूरा हाथ था अशोक इनके केस में? अनूप पठान के प्रकरण में। क्योंकि कांग्रेस के जिलाध्यक्ष कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष को फंसाने में पूरा सहयोग था। चलो ठीक है, ये बताओ पहले आप हमें, आपको क्या लग रहा है पहले अभी ये दतिया में कैसा काम चल रहा है मंत्री जी के उसमें? 2008 के बाद दतिया में विकास हुआ, एक कड़वा सच है। अच्छा, 2008 के पहले नहीं था? 2008 के पहले एक मिनट सबको बोलने देना पड़ेगा, सिर्फ आप नहीं बोल सकते, सबको बोलने देना पड़ेगा। जब कांग्रेस की 11 महीने की सरकार बनी, 15 महीने की सरकार में माननीय यहाँ के जो पूर्व विधायक हैं आदरणीय राजेंद्र भारती जी, उन्होंने सिर्फ ICU और वेटनरी चलाने का काम किया अपने घर पर, बस। उसके अलावा जनहित में कोई एक काम नहीं किया। कोई काम नहीं किया, ठीक है। ये क्या लग रहा है इस बार कौन आ रहा है दतिया से? बीजेपी बीजेपी आ जाएगी मंत्री? 100% बीजेपी। सरकार बीजेपी बनेगी। मिश्रा भैया, आपको क्या लग रहा है इस बार क्या होने वाला है मध्य प्रदेश में? सुनो, आपको क्या लग रहा है भैया, मध्य प्रदेश में इस बार बीजेपी या कांग्रेस? मैं तो कांग्रेस लग रही, कांग्रेस कांग्रेस लग रही है, बदल जाएगा, बीजेपी नहीं आ रही। इतना भय है कि कोई बोल नहीं सकता है। कोई बोल नहीं सकता। अरे बोल रहा है भैया, सब लोग बोल रहा है। बीजेपी जीतेगी, जिंदाबाद। जिस हिसाब से मिश्रा जी ने काम किया है
सब उन्हीं ही वोट देंगे। उन्हें ही वोट देंगे। आप का वोट विकास के लिए जाएगा। बिल्कुल, अभी प्रदीप मिश्रा ही आए थे। क्या कह रहे हैं? कम से कम 30 से 40 हजार वोटों से ज्यादा से जीतेंगे मंत्री। अच्छा, पहले के बाद पहले कम से जीते थे, इस बार बढ़िया जीतेंगे। बढ़िया 30 से 40 हजार प्लस। बोले रायन भारती की जमानत जब्त होगी इस बार नरोत्तम मिश्रा की जमानत जब्त होगी। इस बार नरोत्तम मिश्रा की जमानत जब्त होगी। हमारा जब तो यस, पक्के में। जमा इतना आपको क्या लग रहा है? रायन भारती 10,000 वोट से जीतेंगे। जीतेंगे? हाँ, बिल्कुल। ये लोग तो कह रहे हैं मंत्री जी ने बढ़िया काम किया। अरे सब जनता है, वो तो कोई कुछ कह सकती है। अच्छा, आपको क्या लग रहा है भैया? बीजेपी दादाजी जीत जाएगी? जी बिल्कुल दादा निकल जाएंगे? अच्छा, ये बताओ। माई की कृपा पूरी माई की कृपा, बस माई की सब माई की कृपा। माई ने जो करा है, दतिया फेमस हुई है, जय की वजह से हुई है। अब से राजन भारती को दतिया छोड़ने पर छोड़ना पड़ेगा। जबकि कांग्रेस की सरकार है, झूठ बोलने की सरकार है। 2018 में इन्होंने बोला था किसानों का कर्जा माफ करेंगे, तो इनने एक सिंगल व्यक्ति को माफ नहीं किया था। कितना का हुआ? कुछ भी नहीं हुआ, जीरो। 4,000 रोजगार को मिलेगा, भत्ता देंगे, 4,000 भत्ता मिलेगा। बताइए भैया, रोजगार कहा था इतना भत्ता मिलेगा, इतना कर्जा माफ होगा। हुआ मैडम, कर्जा हुआ है। ये तो झूठ बोल रहे हैं। कर्जा, एक कर्जा माफ हुआ है, और ये कर्जा माफ हुआ है। और सुनो, ये कह रहे हैं राजन भारती कहीं जाएंगे। राजन भारती यहाँ के जन्मे मूलता है। यहाँ से बाहर जाएंगे तो डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी जाएंगे। यस, यहाँ के वो नहीं है। क्या कह रहे हैं? अगर कांग्रेस ने विकास किया होता, कर्जा माफ किया होता, तो 15 महीने में उनकी सरकार क्यों गिरती? क्यों गिरती उनकी सरकार? ऊपर कह रहे हैं कि आपस में ही विद्रोह हो गया था, इसलिए ऐसी कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। विकास नहीं किया, घोटाला किया, इसलिए गिरा। अच्छा, आपको क्या लग रहा है भैया, किसकी सरकार? दादा ने बहुत विकास किया। दादा ने किया है? खुश है दादा से? और नहीं तो क्या मैम, जीत जाएंगे फिर से? जीतेंगे कितने वोटों से? हजारों से। हजारों से? 30-40 हजार प्लस। आपको क्या लग रहा है भैया? नरोत्तम मिश्रा जीत जाएंगे? जीत जाएं। कोई और नहीं है? राजन भारती जीत सकते कि नहीं? 10-20 हजार वोट। कभी चुनाव नहीं जीत सकते। उन्होंने रायन भारती, कांग्रेस की जब शासन आया था तो उन्होंने संबल योजना बंद की, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना बंद की, यहाँ पर रिंग रोड बन रहा था उस पर रोक लगवाई, मल्टी पार्किंग बन रही थी उस पर रोक लगवाई। इनने विकास नहीं, सिर्फ विनाश की राजनीति करती है। को टिकट दिया तो पहले, फिर राजन भारती को दो टिकट। अब से और मिश्रा जी की जीत हो जाए 50,000 से। अच्छा, लोग कह रहे हैं राजन भारती अच्छी फाइट देंगे, ऐसा है? हाँ, दे पाएंगे सीट? नहीं दे पाएंगे। बिल्कुल नहीं दे पाएंगे। माननीय मंत्री जी ने पूरे दतिया विधानसभा के अंदर रोडों का जाल बिछाने का काम किया। आज दतिया को नोएडा बना के रख दिया उन्होंने। आप हाईवे पे जाके देखो, अभी आपको बिल्डिंग की बिल्डिंगें नजर आएंगी। पुलिस वालों को भैया कह रहे हैं इतना अच्छा काम हुआ, जो है दतिया को नोएडा बना दिया। लग रहा है आपको नोएडा की नहीं? उन्होंने नोएडा देखा ही नहीं, उन्होंने नोएडा देखा ही नहीं। मैडम, ऐसा है, इसका काम ही उत्तम। ये आपको लग रहा है तानाशाही, ये दिख रही है आपको, ये गुंडे लोग हैं। ये बंद करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा। नहीं सुना पाएंगे। ठीक है, आप बताओ भैया क्या लग रहा है? क्या मैडम, क्या बिल्डिंग ही बनाने से विकास होता है? लोगों को रोजगार भी चाहिए। यहाँ बेरोजगार की स्थिति अत्यंत दयनीय है। अरे भैया, बेरोजगारी बहुत शर्म पर है। यहाँ पर कोई बेरोजगारी बिल्कुल, बेरोजगारी बिल्कुल नहीं है। मंत्री जी ने इतने बाईपास बनवा दिए, ओवर ब्रिज बनवा दिया, वहाँ विकास बाईपास से रोजगार नहीं मिलता है। वहाँ देखो ना, कितनी दुकानें खुल गई। एक सेकंड। बेरोजगारी ना उन लोगों के लिए है जिनकी हफ्तों की दुकानें चलती थी, हफ्ता लिया करते थे। मेरी बात सुनिए, जो लोग हफ्ता लिया करते थे ना गरीब लोगों की दुकानों पर जाकर, उन लोगों की दुकानें बंद हो गई, वो बेरोजगार हो गए हैं जी। और आम आदमी युवा उससे बढ़िया है। बिल्कुल खत्म है जी, क्राइम बिल्कुल खत्म है जी, क्राइम एकदम साफ हो गया है। जो हफ्ता लेते थे, वो किसके साथ है ये बताइए? किसके साथ बताओ? मंत्री जी के साथ है वो। मंत्री जी के साथ? जी सर। बताइए भैया। जो हफ्ता सुधार है ना दादा ने सबको। जी अवश्य जी, फड़फड़ा रहे हैं निकलने के लिए, बिलों में दुखे हुए हैं। दादा के शासन में बिलों में दुखे हुए हैं, अब वो फड़फड़ा रहे हैं निकलने के लिए। एक मिनट मैडम, इसी चौराहे पे कांग्रेस के शासन में एक सामूहिक हत्याकांड हुआ था, एक बार हुआ था इसी चौराहे पर। 6 लोग मारे थे एक साथ।
हत्याकांड हुआ तो पर्सनल मामला है तो वो हाँ। अच्छा, अरे दुख कह रहे हैं, आ जाओ ना आगे। अभी एक गांव में 5 किलोमीटर दूर 6 लोगों के हत्याकांड हुए, वो किसने करा दिए? फिर पारिवारिक विवाद था, उनका, ये पारिवारिक विवाद नहीं था। अभी यहाँ पर विवाद हुआ है, हत्याकांड हुआ है पूरे परिवार में। इनकी आपस की लड़ाई है, वहाँ में दादा ने कहा इससे क्या लेने देना? भैंसे गैया चरावे के पीछे विवाद भाव हो, उसमें उनकी आपस में लड़ाई हुई। ये क्या कांग्रेस ने कराए थे? ये भी तो परिवार में बात चाचा सबको तो बोलने दो, आप ही नहीं बोल सकते। आप बताओ भैया क्या लग रहा है आपको, इस बार कौन आ रहा है? नरोत्तम मिश्रा। नरोत्तम मिश्रा निकाल लेंगे मजबूती से। और सरकार बिल्कुल 40-50 हजार वोटों से जीतेंगे। बहुमत से। भैया किसकी सरकार, बीजेपी या कांग्रेस? मैं ये कह रहा हूँ, आज दतिया में जिसका काम ही उत्तम है, प्रचंड बहुमत से ऐसी जीत हासिल होगी जो कभी नहीं हुई होगी, ऐसी जीत। जी मैं ये कह रहा हूँ कि ये कह रहे आखिरी से ये कह रहे प्रचंड जी, मैं कह रहा हूँ ये प्रचंड हार होगी गृह मंत्री की। और 1 मिनट बाद, आज दतिया में अमन चंद शांति थी बहुत पहले, आज आप चले जाइए, यहाँ से मैं खड़े हुए कहता हूँ कि मुझे क्वार्टर चाहिए, स्मैक चाहिए, तो गली गली में स्मैक, क्वार्टर, दारू, जुआ, सारे कुछ इस सरकार में हो रहे हैं, सारे हो रहे हैं, लोग बर्बाद हो रहे हैं। ऐसा होता है गली में जुआ हो रहा है, एक तरफा। ये कह रहा हूँ क्या है, इनको नोटरी वकील नहीं बनाया अभी, इसलिए मैं नोटरी वकील ऑलरेडी हूँ। लो भैया कब से है भैया ये बताएं? 2020 से एक्चुअली विपक्ष में है, तो उनका तो काम है कुछ ना कुछ कहना। अच्छा। तो कुछ नहीं बोलेंगे तो क्या होगा? आप समझ रहे हैं बात मेरी? नरोत्तम मिश्रा 50,000 छोड़ने। इनसे पूछा जाए कि एक ही परिवार ने 35 साल शासन किया दतिया पे, क्या विकास किया? ये बता दें दतिया में किया क्या? कुछ नहीं किया। ये बनवाने के लिए भी लोगों को जाना पड़ता था। कैमरामैन को मारे, ठीक है? मैडम, उस समय जो जितना फंड आता था, जिसका विकास हुआ उतना हुआ है। ठीक है भैया बताओ। हर चीज की रेट बढ़ा के लूट रहे आदमी वो, तो ऐसे तो विकास कर ही दे। अच्छा आप बताओ भैया क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं हर चीज का पैसा लूट रहे हैं जनता से, तब तो विकास हो ही जाएगा। पेट्रोल बढ़ा दी, गैस बढ़ा दी, पैसा आएगा तो लगाएंगे, इतना तो कोई भी कर सकता है, लूट के तो कोई भी। क्या लग रहा है भैया आपको, शासन में हुआ कैसे? इस बार बीजेपी या कांग्रेस? हैंडपंप के अलावा क्या हुआ? दोनों में से कोई भी आ सकती है। मात्र एक हैंडपंप के अलावा मैंने ना 60 साल मैंने बड़े बूढ़ों से सुना है 60 साल की कहानी एक हैंडपंप पे आके खत्म हो जाती है उनकी। बस जी बस एक हैंडपंप के अलावा कुछ किसकी बात कर रहे हो? किसकी बात नहीं किया? कांग्रेस की। जी चलो यहाँ कांग्रेस के पूर्व विधायक और सेवड़ा के वर्तमान विधायक ने अपने घर का विकास किया है, ना कि सेवड़ा का विकास की हुआ है, ना दतिया का विकास की हुआ है। नारायण भारती। अच्छा जी मैडम, इन्हें तो चलो भैया कत्ल दतिया में कत्ल कराते, जय चौराहे पे 5-5 हत्या होती, इनके शासन काल में 5-5 हत्या होती थी एक दिन में। इसी चौराहे पर शाम को 5 बजे चौराहा बंद हो जाता था और ये लोग 5-5 हत्या करा देते। ये कह रहे हैं अभी यहाँ पर भी 6-6 हत्याएं हुई, ये कह रहे हैं। वो भाई पारिवारिक मामला है, कोई राजनीति, ये जो राजनीति का मामला था, जिनके राजन भारती के द्वारा हत्या कराई गई, बड्डे रावत की हत्या कराई गई। उस समय राजन भारती विधायक नहीं थे। ये विकास की बात कर रहे हैं ना, विकास की ऐसे आता है वैसे आता है। इनके खुद के नेता नीचे से लेके बड़े स्तर के नेता हमारे हेलीपैड पे उतरते हैं, जो हमारे माननीय मंत्री जी ने बनवाया है। जी तो ये विकास। देखिए मैडम, मैं ये कहूँगा कि अगर ये कहते हैं विकास और हमारे नेताओं ने किया है, तो ये 20 करोड़ की कोठी बन रही है माननीय मंत्री जी की। 20 करोड़ की दतिया, जी 20 करोड़ की। 1 मिनट, 20 करोड़। इनके नेता ने तो अपने परिवार का विकास किया 35 साल से। एक ही परिवार ने इस दतिया में शासन। किस परिवार की बोल? राजन भारती के। राजन भारती। इनके पिताजी ने 25 साल शासन किया। इनके पुत्र राजन भारती स्वयं ने 10 साल इस दतिया पे शासन किया। आज हमें बता सकते हैं कोई उपलब्धि कि हमने दतिया में ये कराया? ये कहते हैं विकास कोई काम कराया, ये कह रहे हैं हैंडपंप कराया। बहुत से काम कराए। रोजगार के मामले में उस समय दतिया नंबर 1 था। उस समय रोजगार लोगों को भरपूर मिलते थे। आज इनके कार्यकाल में रोजगार नहीं है, सिवाय भ्रष्टाचार।
जैसे मेरा भाई कह रहे हैं, भैया सुनिए सुनिए, जैसे मेरे बड़े भाई लोग बोल रहे हैं कि विकास नहीं हुआ था, मैं इनको बताना चाहता हूँ जिस स्कूल में इनके पिताजी पढ़े हैं, इनके पूर्वज पढ़े हैं, वो कौन से हमारे विधायक आदरणीय राजेंद्र भारती के पिताजी ने वो स्कूल बनवाया। मैडम एक मिनट, मैं बताना चाहता हूँ, जिस अस्पताल में लोगों ने जन्म लिया वो भी राजेंद्र भारती के पिताजी ने कहा। मुझे तो खड़े होने दो, मैडम वो दतिया का अस्पताल रेफर अस्पताल कहा जाता था। हाँ, दतिया से रेफर लिख दिया जाता था, एक डॉक्टर बैठा रहता था तो झांसी के लिए रेफर कर दिया जाता था। मैडम आप जो मैडम कर रहे बोलो तो भैया। जिस कांग्रेस की ये बात कर रहे हैं और जिनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे राहुल गांधी ने दतिया में आके मेडिकल कॉलेज की तारीफ की और हमारे नरोत्तम मिश्रा की तारीफ की, इनके कांग्रेस के तारीफ इसलिए की क्योंकि केंद्र में कांग्रेस की सरकार गुलाम नबी आजाद जी जब वहाँ पे स्वास्थ्य मंत्री तब उन्होंने ये शुरू कर दी थी। झूठ बोलना सीखना हो तो कांग्रेस वालों से सीखो। आखिरी क्या कर रहे हो भैया, क्या कर रहे हो? नरेंद्र मोदी से सीखो। शांति आराम से जो ये भारती जी की बात करते हैं वो अपनी पार्टी के कभी नहीं हुए, वो भाजपा में भी रहे, वो कांग्रेस में भी रहे, वो बसपा में भी रहे, घड़ी भी करी उन्होंने, समाजवादी पार्टी उन्हें 4-4, 5-5 पार्टियां बदली, उनकी वैचारिक विचारधारा कोई थी नहीं क्या किसी पार्टी के प्रति? आप ये बताइए, कांग्रेस के प्रति उनकी खुद की विचारधारा नहीं थी कभी, 4-4 बार पार्टी बदली उन्होंने। साइकिल से उन्होंने इलेक्शन लड़ा, पंजाब से वो आ गए, घड़ी से वो आ गए। भाई जिस पार्टी के कभी वो घड़ी से उन्होंने लड़ा चुनाव लड़ा। सवाल किसकी सरकार बनेगी? धक्का क्यों मार रहे हैं? कांग्रेस का चरित्र कोई बात तो भैया हमने जनता से आपको रूबरू कराया, ये हमारी दतिया की जनता है, दतिया में गृह मंत्री का ये क्षेत्र है। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बड़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।